भाइयों बहनों, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। भाइयों, आज हम बात करेंगे जो नौजवान हैं। नौजवान जब एकत्रित हुए तो देश के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, पक्ष या विपक्ष, सबके सब हिल गए कि हमें टक्कर देने वाले अब ये नौजवान लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वो आगे बढ़े, उन्होंने दिया भी टक्कर। विपक्ष वाले उनके पक्ष में गए अपना वो ताल ठोकने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं करके, लेकिन उन्होंने किसी को भाव नहीं दिया। और उसके बाद अब उन्हीं नौजवानों के साथ एक नई चाल चली जा रही है जिससे उनकी एकता ख़त्म हो जाए, देश को वो बचा ना सकें, क्योंकि देश तो वैसे कर्जे में डूबा हुआ है और वो कर्जे में ये लोग डुबोना चाहते हैं इस देश को। सिर्फ किसके लिए? सिर्फ दो व्यक्तियों के लिए, दो व्यक्तियों का घर भरने के लिए देश का खजाना खाली कर देना चाहते हैं। और इनके पास अभी भी बुद्धि नहीं आ रही है। जब नौजवानों में बुद्धि आई तो उस बुद्धि को ख़त्म करने के लिए इन्होंने आरक्षण का मुद्दा चला दिया, मंडल आयोग वाला मुद्दा चला दिया, ताकि इन जो नए नौजवान हैं ये जाति पाति भूल के और एकत्र हुए थे, एक झंडे के नीचे गए थे, उस झंडे से निकल के ये आरक्षण के मुद्दे को इन्होंने आगे बढ़ा दिया ताकि उनमें आपस में विरोध हो जाए। स्वर्ण, दलित, बैकवर्ड आपस में लड़ने लगे आरक्षण के मुद्दे को लेके। ये आरक्षण कोई किसी का भीख में दिया हुआ चीज़ नहीं है, एक पूना पैक्ट जो समझौता हुआ था उसके अंतर्गत मिला गया था। जब बैकवर्डों ने अपनी लड़ाई छोड़ दी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस लड़ाई को आगे जारी रखा। आज उन्हीं की बदौलत है सबको ये सम्मान मिल रहा है। उसके बाद एक मंडल जी आए, उन्होंने मंडल आयोग के अनुसार आरक्षण लागू किया था। तो सबको, जैसे जो पिछड़े थे उनमें भी तो हैं, मतलब गरीब आदमी हैं, जो अगड़े हैं उनमें भी गरीब आदमी हैं, ठीक है। 10% प्रधानमंत्री जी ने 10% उनको आरक्षण दिया, ठीक है। लेकिन आप नौकरियों के हिसाब से देखा जाए तो जो सरकारी नौकरी में पहले लगे थे उनके घर में 5-5, 7-7 नौकरियां हैं। लेकिन जो नए व्यक्ति हैं उनको नौकरी लगवाने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो उनकी सोर्स नहीं रहती है, कई बार लोगों को पैसे का लालच दे के नौकरी लगवाते हैं तो पैसा लेके भाग जाते हैं। इस तरह हर व्यक्ति परेशान है, क्योंकि सरकारी नौकरी हिंदुस्तान के अंदर है ही नहीं, सारी प्राइवेट कर दी गई है। उस प्राइवेट को अगर उसके अंदर तनख्वाह बराबर दिया जाए सरकारी के बराबर, तो लोग सरकारी के पीछे भागे ही नहीं। जितनी सुविधा सरकार देती है, ये बड़े बड़े जो सेठ लोग हैं इनके खाते में से थोड़ी ना जा रहा है, ये अरबपति खरबपति बनते चले जा रहे हैं। मजदूर की मजदूरी नहीं दे सकते, क्यों? इनको मजदूर की मजदूरी देनी चाहिए, जो उसका हक बनता है, जो उस काम करते हैं, लेकिन ये देना नहीं चाहते। ये सरकार को दे देंगे 100, 200, 500 करोड़ रुपया, लेकिन ये जो उसमें काम एम्प्लॉई हैं, चाहे बड़े पदवी पे चाहे छोटे पदवी पे, उनको नहीं देना चाहते कि उनका भला हो। भाइयों, जब वो देश में तभी नौकरियां कहाँ में होगी, लोग बेरोजगारी से ख़त्म होगी, जब प्राइवेट को सरकारी के हिसाब से देखा जाएगा या सरकारी से ज़्यादा पैसे उसमें दिया जाएगा, तब लोग ये नहीं कहेंगे हम बेरोजगार हैं। इसी के साथ भाइयों, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।